हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से केयर करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी TRE 4.0 की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे में दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बीपीएससी, स्टेट रेलवे, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह क्लास दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक अवश्य बने रहें। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास का पहले प्रश्न की ओर बारीकी से दोस्तों केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर द्वारा दोस्तों बताइए क्या होता है इनमें से। ट्रांसफार्मर द्वारा ए में है, केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से। ए में है डीसी वोल्टता का उच्चयन या अपचयन होता है। बी में दोस्तों ट्रांसफार्मर द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। सी में है ट्रांसफार्मर द्वारा एसी वोल्टता का उच्चयन अपचयन होता है, उच्चयन या अपचयन होता है। या फिर डी में है एसी का डीसी में परिवर्तन होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि ट्रांसफार्मर द्वारा दोस्तों बताइए क्या होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है बताइए। दोस्तों, केयर करेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर द्वारा एसी वोल्टता का उच्चयन या उपचयन होता है, हमारा सी ऑप्शन। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे दोस्तों, फ्यूज के तार का पदार्थ बताइए। फ्यूज के तार का पदार्थ दोस्तों बताइए किसका बना होना चाहिए। ए में दोस्तों उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए, बताइए कैसा होना चाहिए। बी में दोस्तों उच्च तन्यता का होना चाहिए। सी में है फ्यूज का तार का पदार्थ उच्च गलनांक का होना चाहिए। या फिर डी में है निम्न गलनांक का होना चाहिए। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि फ्यूज का तार का पदार्थ बताइए कैसा होना चाहिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों, केयर करेंगे डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि फ्यूज के तार का पदार्थ निम्न गलनांक का होना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि विद्युत बल्ब यानी लैंप का फिलामेंट मींस दोस्तों तंतु बताइए इनमें से किसका बना होता है। हमारा क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब मींस दोस्तों लैंप का फिलामेंट मींस तंतु बताइए किस चीज का बना होता है। तांबे का बना होता है, लोहे का बना होता है, या फिर सी में है शीशे यानी दोस्तों लीड का बना होता है। डी में है टंगस्टन का बना होता है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, ध्यान देंगे दोस्तों, डी ऑप्शन। क्या होगा यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों मैं बहुत बार आंसर बता चुकी हूं दोस्तों। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है। तो दोस्तों डी ऑप्शन, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट का तंतु। दोस्तों ध्यान देंगे, केयर करेंगे दोस्तों, विद्युत बल्ब यानी लैंप का फिलामेंट मींस तंतु दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, परमाणु प्रभावी की त्रिज्या दोस्तों बताइए इनमें से कितनी मीटर होती है। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है बताइए।
ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है 10 टू द पावर -6 मीटर होती है, बी में है 10 टू द पावर -10 मीटर होती है, सी में है 10 टू द पावर 14 मीटर होती है, या फिर डी में है 10 टू द पावर 15 मीटर होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन इनमें से इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि परमाणु प्रभावी की त्रिज्या 10 टू द पावर -10 मीटर होती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वी की आयु का आकलन दोस्तों बताइए इनमें से कितना किया जा सकता है। ए में है यूरेनियम काल निर्धारण से किया जा सकता है, या फिर दोस्तों बी में है, केयर करेंगे कि पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जा सकता है। दोस्तों यह हमारा क्वेश्चन है, तो फटाफट दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए क्या होगा। ए में है यूरेनियम काल निर्धारण से किया जा सकता है, बी में है कार्बन काल निर्धारण से किया जा सकता है, सी में दोस्तों परमाणु घड़ी की सहायता से किया जा सकता है, डी में है जैव घड़ी की सहायता से किया जा सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है एप्पल, यानी पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम काल निर्धारण से किया जा सकता है। एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम बताइए। नाभिकीय विखंडन है, बी में है नाभिकीय संलयन है, सी में है गैस का दहन मीन्स बर्निंग है, डी में दोस्तों अभिज्ञात होना है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का जरा फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है नाभिकीय संलयन है। क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय बताइए इनमें से कितना है। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में दोस्तों लगने वाला समय इनमें से बताइए कितना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट बताइए अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा बताइए। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है। ए में है, केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से कि ए में है 4.2 सेकेंड, बी में है 42 सेकेंड, सी में दोस्तों 4.2 वर्ष, या फिर डी में है 42 वर्ष। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय इनमें से बताइए कितना है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों केयर करेंगे 4.2 इयर्स लगेगा। कितना? 4.2 इयर्स दोस्तों समय लगेगा। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को, ध्यान देंगे दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे क्वेश्चन की ओर, कि प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय, ध्यान देंगे दोस्तों 4.2 इयर्स है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि वलय युक्त ग्रह का नाम इनमें से बताइए क्या है। ए में है यूरेनस, बी में है मंगल, सी में है बृहस्पति, डी में है दोस्तों शनि। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है, केयर करेंगे डी ऑप्शन, कि वलय युक्त ग्रह का नाम इनमें से दोस्तों शनि है, शनि ग्रह है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों केयर करेंगे वलय मीन्स होता है दोस्तों रिंग की तरह, जो रिंग की तरह दोस्तों ग्रह इनमें से कौन सा ग्रह है, वलय युक्त ग्रह का नाम इनमें से दोस्तों क्या है। तो दोस्तों शनि है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, कि प्रकाश का
ध्यान देंगे, प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में ना चलना बताइए क्या कहलाता है। प्रकाश का केयर करेंगे दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में ना चलना दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। ए में दोस्तों प्रकीर्णन कहलाता है, ध्रुवन कहलाता है, सी में है अपवर्तन कहलाता है, डी में दोस्तों विवर्तन कहलाता है। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपवर्तन कहलाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में ना चलना क्या कहलाता है, तो अपवर्तन कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह इनमें से बताइए कौन सा ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह इनमें से कौन सा ग्रह है। ए में है बृहस्पति है, बी में है यूरेनस है, सी में है मंगल, डी में है दोस्तों शनि ग्रह। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट टाइपिंग करके बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है डी ऑप्शन शनि ग्रह। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों, शनि ग्रह है यानी यूरेनस है। तो हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे। और दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से अच्छे प्रिपेयर हो सके। अगला क्वेश्चन है कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण बताइए क्या है। हमें सदैव चंद्रमा का दोस्तों एक ही पार्श्व दिखाई देने का बताइए क्या कारण है। ए में है चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि मीन्स, ध्यान देंगे दोस्तों, या पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना यह कारण है, या फिर बी में है चंद्रमा का स्थिर होना यह कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देता है, या फिर दोस्तों सी में है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि के बराबर होना यह कारण हो सकता है। तो बताइए दोस्तों हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का आखिर के कारण क्या है, इनमें से बताइए। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। डी में दोस्तों ध्यान देंगे कि जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वैसे ही दोस्तों चंद्रमा का घूर्णन है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक बार दोस्तों फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए दोस्तों इनमें से कौन कारण है, बताइए इनमें से क्या कारण हो सकता है कि हमें हमेशा चंद्रमा का दोस्तों एक ही पार्श्व दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे एप्पल, यानी दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देता है। तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप ए ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। इसी प्रकार केयर करेंगे। स्वच्छ रात्रि में आंख से बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई पड़ने वाले तारों की संख्या इनमें से बताइए कितनी संख्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। यदि आप बीपीएससी TRE 4.0 की दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन कीजिए और दोस्तों वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक अवश्य बने रहें। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे कि स्वच्छ रात्रि में आंख से बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई पड़ने वाले तारों की संख्या इनमें से बताइए कितनी है। ए में दोस्तों 3000, बी में है 10,000, सी में है 30,000, डी में दोस्तों 1,00,000। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का दोस्तों फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। बताइए
तो दोस्तों यदि आप इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों एप्पल अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि स्वच्छ रात्रि में आंख से बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई पड़ने वाली तारों की कुल संख्या 3000 है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यदि आप दोस्तों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आप इस वीडियो को यदि आप लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं, बताइए ऐसा क्यों होता है। रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं दोस्तों, ए में है कम दबाव के कारण, बी में है कमी नमी, ध्यान देंगे दोस्तों बी में है कम नमी के कारण, सी में है वायु की तेज गति के कारण, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे कम तापमान के कारण। तो बताइए क्या होगा। तो जल्द से जल्द बताइए कि रेगिस्तान में केयर करेंगे बादल नीचे नहीं आते हैं, बताइए इसका कारण क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि कम नमी के कारण, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे इसी प्रकार, ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा बताइए शनि का टाइटन चंद्रमा है, या फिर दोस्तों बी में है बृहस्पति का गैनीमीड चंद्रमा है, सी में है दोस्तों बृहस्पति का कैलिस्टो चंद्रमा है, डी में दोस्तों शनि का रिया चंद्रमा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे कि ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा दोस्तों बताइए किस ग्रह का चंद्रमा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल मिस ना करें। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे कि ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा चंद्रमा, केयर करेंगे शनि का रिया चंद्रमा है हमारा दोस्तों, केयर करेंगे हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति यानी उपकरण इनमें से बताइए कौन सा उपकरण है। ए में है ट्रांसफार्मर, बी में है दृष्टिकारी, सी में है प्रेरण कुंडली, डी में दोस्तों डायनेमो। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति इनमें से बताइए यानी उपकरण इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन यानी दृष्टिकारी, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों केयर करेंगे इसी प्रकार हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न है कि रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक, ध्यान देंगे दोस्तों, प्रभामय प्रतीत होता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है। ए में है दोस्तों बृहस्पति ग्रह, बी में है शनि ग्रह, सी में है शुक्र ग्रह, डी में है दोस्तों मंगल ग्रह। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। और वीडियो के तो अंतिम समय तक दोस्तों आप अवश्य बने रहें। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों शनि ग्रह, ध्यान देंगे शुक्र ग्रह हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। केयर करेंगे कि रात्रि में आकाश में दोस्तों शुक्र ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का दोस्तों बताइए, यात्री का भार बताइए किसके बराबर होगा, उसके द्रव्यमान के बराबर होगा, उसके द्रव्यमान से अधिक होगा, सी में है उसके द्रव्यमान से कम होगा, डी में है शून्य होगा। तो दोस्तों बताइए अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार बताइए इनमें से क्या होगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों शून्य होगा, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण यानी रंग का संबंध बताइए किससे है। ए में है आयाम यानी दोस्तों एप्लीट्यूड से है, बी में है आवृत्ति से है,
सी में है गुणवत्ता से है, डी में दोस्तों वेग से है। तो बताइए वर्ण यानी दोस्तों रंग का संबंध इनमें से बताइए किससे है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है आवृत्ति से है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि रंग का संबंध आवृत्ति से है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान देंगे दोस्तों, रंगीन टीवी के पर्दे पर दोस्तों विभिन्न रंग किन प्रकार रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। बताइए किन प्रकार रंगों के मिश्रण से दोस्तों प्रदर्शित होते हैं। बताइए लाल, पीला और हरा, बी में है लाल, पीला और नीला, सी में है लाल, हरा और नीला, या फिर डी में दोस्तों क्या करेंगे लाल, हरा और नीला। तो दोस्तों बताइए क्या होगा कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश के रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। बताइए किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है दोस्तों लाल, हरा और नीला रंग। हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रंगीन टीवी के पर्दे पर दोस्तों केयर करेंगे विभिन्न रंग लाल, हरा और नीला प्रकाश से दोस्तों केयर करेंगे लाल, हरा और नीला प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है। बताइए केयर करेंगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है। बताइए ऊर्जा, बल, संवेग या फिर वेग। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्द से जल्द बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है केयर करेंगे एप्पल यानी ऊर्जा दोस्तों सदिश नहीं है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों केयर करेंगे हमारा क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तूफान की भविष्यवाणी, ध्यान देंगे दोस्तों, भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दबाव बताइए क्रमशः गिरता है तब, या फिर बी में है क्रमशः बढ़ता है तब, सी में है अचानक बढ़ता है तब, डी में है अचानक गिरता है तब। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। लास्ट में दोस्तों 30 क्वेश्चन में से आप लगभग कितने प्रश्न का सही आंसर बताए हैं अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल दबाव दोस्तों क्या होता है दोस्तों अचानक गिरता है तब। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। दोस्तों बताइए किस किरणें को उत्सर्जित करता है। ए में है अल्फा किरणें को, बीटा किरणें को, सी में है गामा किरणें को, डी में है एक्स किरणें को। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए जल्द से जल्द बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन यानी गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह दोस्तों गामा किरणें उत्सर्जित करता है, तो आपका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग बताइए दोस्तों इनमें से क्या होता है। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग इनमें से क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, सी में है एक समान होता है, डी में है अनंत असीमित होता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग बताइए कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है, या फिर डी में है अनंत या दोस्तों असीमित होता है।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, केयर करेंगे सी ऑप्शन। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो दोस्तों सी ऑप्शन एक समान होता है। ध्यान देंगे इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर कि जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप बताइए, इनमें से क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, अपरिवर्तित रहता है, डी में दोस्तों घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों तो आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए, बिना समय गवाए दोस्तों आंसर फास्ट टाइपिंग करके बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो सी ऑप्शन की जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों केयर करेंगे कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जनरल साइंस से। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों डेली जाता रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सके। दोस्तों जनरल साइंस से यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी है, बताइए। ए में है अति परवलयिक, या फिर बी में है दोस्तों परवलयिक, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है दीर्घवृत्तीय है, डी में है दोस्तों वृत्तीय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति। दोस्तों ध्यान देंगे ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति दोस्तों सी ऑप्शन दीर्घवृत्तीय है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी है, तो दीर्घवृत्तीय है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि अंतरिक्ष यान के, ध्यान देंगे अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग दोस्तों बताइए क्या होगा। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग बताइए। अपरिवर्तनीय रहता है, बी में है कम हो जाता है, सी में है बढ़ जाता है, या फिर डी में है दोस्तों केयर करेंगे अपूर्वानुमेय यानी दोस्तों अनप्रिडिक्टेबली रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग बताइए क्या होता है। दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन बढ़ जाता है। उसका वेग क्या होता है, तो बढ़ जाता है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान ग्रह बताइए। इनमें से कौन सा ग्रह है? ए में है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, या फिर अरुण ग्रह। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान ग्रह इनमें से कौन सा ग्रह है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का दोस्तों अवश्य आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों शुक्र ग्रह है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है, तो दोस्तों शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है, बताइए। मंगल ग्रह, शुक्र, शनि, या फिर बृहस्पति। तो बताइए क्या होगा कि किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है, बताइए किस ग्रह की चट्टानों की, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। शनि ग्रह की चट्टानों की संभावना
जल पर तैरने की है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों, यदि आप आंसर चूज किए हैं सी ऑप्शन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से एक समान घूर्णन अवधि व परिक्रमा अवधि खगोलीय पिंड इनमें से बताइए कौन सा पिंड है। चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है या फिर यूरेनस है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कि चंद्रमा। ध्यान देंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है, तो एप्पल। एक समान घूर्णन अवधि व परिक्रमा अवधि खगोलीय पिंड इनमें से दोस्तों चंद्रमा है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों कौन सा पिंड है, तो दोस्तों चंद्रमा है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि धुलाई मशीन के कार्य करने का सिद्धांत इनमें से दोस्तों बताइए। धुलाई मशीन के कार्य करने का सिद्धांत इनमें से बताइए क्या है। ए में है कोशिकत्व है, केशिकत्व है, ठीक है दोस्तों, सॉरी एप्पल में है, ए ऑप्शन में है दोस्तों केशिकत्व। बी में है केयर करेंगे अपकेंद्रीकरण, या फिर सी में है निस्तारण। ध्यान देंगे निस्तारण है, डी में है विसरण है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी अपकेंद्रीकरण है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज के क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।